ओम शांति। अबे समय की मांग। जिस दिन भूकंप होगा, सड़क टूटने लगेगी, सड़क, रेलवे लाइन टूटने लगी, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रक और ट्रेन, मालगाड़ी, इनसे जो सामान आने जाने लगता है, वो सब कुछ रुकने लगेगा। मनुष्य के सभी धंधे बंद हो जाएंगे, माल की आवागमन खत्म हो जाएगी। उस समय बहुत बुरा असर होगा कि वहां पर बहुत माल पड़ा हुआ है, परंतु यहाँ कैसे आए? दूध का ट्रक 5 किलोमीटर दूर पर खड़ा हुआ है और शहर में कैसे आए? तो लोग लूट लेंगे। ये सब बहुत होगा। तो इसके लिए अभ्यास करेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझे सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छी तरह से अपने चित्त में समा लें कि मेरी शुभ भावनाएं उनका कल्याण करेगी। मेरी प्योरिटी सबका, प्रकृति का कल्याण करेगी। बाबा का बहुत ही गुह्य महावाक्य है कि जब विनाश काल में कम्युनिकेशन के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, टेलीफोन, मोबाइल सब खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा? ये सब चीजें नहीं रहेंगी। ये कुछ ही सालों की रौनक थी। अब जो वॉइसलेस होंगे, वे बाबा से कनेक्शन जोड़ सकेंगे और वायरस की तरह, वायरलेस की तरह सीधा कांटेक्ट सब कुछ पूछ सकेंगे भगवान से। और इसका दूसरा महत्व है कि जो जितना पवित्र, वो उतना ही सहज योगी। क्योंकि योग का अर्थ ये भी है एक कि बाबा के साथ रहना या उसको अपने साथ रखना, और वो है सागर। बिना परम पवित्र आत्मा हुए हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। एक बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा का, मूल्यों में आता रहता, सभी ने सुना होगा। वरदान में भी बाबा ने कहा कि सेवाओं में जो तुम धन से, सेवाओं में लगा करके अपने धन को जो एनर्जी लगाकर करते हो ना, समय भी लगाते, धन लगाते, शक्तियां भी लगाते, वो सब पब्लिसिटी, प्योरिटी से अपने आप ही हो जाएगी। बाबा ने कहा जब तुम बहुत प्योर हो जाओगे तो तुम्हारी बेस्ट प्योरिटी और पब्लिसिटी बन जाएगी, प्रचार का साधन बन जाएगी। पवित्र आत्माएं इस संसार में पूर्णिमा की तरह चमकेगी। ये ऐसा अब वो सुंदर समय आने वाला है। पवित्रता ही हमारी अलौकिकता है। और कुछ ही समय दो बहुत बड़े गुरु पवित्रता में कैसे फैल हुए? क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उन्होंने भी अपनाया था, लेकिन ब्रह्मचर्य बिना योग अभ्यास के वो नहीं होता है। हम सबको मालूम हो, बिना 4 घंटे रोज योग घंटे किए कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है। नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा, हार जीत चलती रहेगी माया से। तो अपने आप को दृढ़ करें और
अपनी पवित्रता को दबाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह पवित्रता सुख नहीं देगी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अब पवित्रता से युद्ध चलेगा तो शांति प्राप्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे समर्पित वाले हो या बिना समर्पित वाले। यदि 4 घंटे योग के बिना कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकता है। इसलिए सभी भाई बहनें प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्लानिंग का समय चल रहा है। हर चीज की प्लानिंग की जाती है। जैसे आप भी सभी कहीं जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने पहले ही प्लानिंग करते। जैसे माउंट आबू जाते तो 2-3 महीने पहले ही उसकी प्लानिंग करते कि हमें कब जाना और कैसे जाना है। कि या ऐसे ही बिना टिकट के पहुंच जाते हैं। 3-4 महीने टिकट कराना पड़ता है। छुट्टी भी घर का सारा इंतजाम करके। तो बाबा कहते बिना प्लानिंग के तो हम रोज क्लास में भी नहीं जा सकते, खाना भी नहीं बना सकते। हर चीज की प्लानिंग है। इतनी बड़ी सेवाओं के लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग है। छोटे छोटे अभ्यास है, अशरीरी होना, आत्मिक दृष्टि और स्वयं की प्रैक्टिस। क्योंकि इस पर हमारा ध्यान है क्या, स्वयं से हमें बातें करनी है और अपने नए जीवन को याद करना। और ईश्वरीय कुल में हमने जन्म ले लिया। माँ ब्रह्मा और पिता सर्वशक्तिवान हो गए हैं। पूरा हुआ पुराना जीवन। जितना हम सोचेंगे पुरानी छाप होगी। इसलिए अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए हमें वो प्रैक्टिस करेंगे जो अव्यक्त बाप दादा ने एक बार पूरी कराई थी। 5 स्वरूपों का अभ्यास। और बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से कराया था कि जब तुम आत्मा परम धाम में, तो तुम बहुत पवित्र हो, परम पवित्र हो, संपूर्ण पवित्र हो। तुम बाप के बहुत समीप हो और तुम्हारा तेज सर्व आत्माओं तक जाता है। ऐसा समय आएगा। बाबा ने कहा देखो, आंधी, तूफान, अर्थक्वेक, ये सब अब होने वाला है। जो बड़े बड़े भविष्यवाणी करती कि ये होगा वो होगा, लेकिन वास्तव में अब इस समय 2025 से वो समय आ गया जो हम सभी को बहुत सुंदर अभ्यासों के द्वारा अपने पुरुषार्थ को करना है। सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। मोबाइल में ज्यादा अब नहीं लगना है, क्योंकि यही चीज सभी ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ को ढीला कर रही है। कई बार बात भी आधा आधा घंटा करते, उसका नुकसान तो है ना पता है ना। जापान में रिसर्च उनने बहुत सुंदर की और उनने बीच की टेबल पर एक बड़ा मोबाइल रख दिया और चारों ओर अंडे रख दिए। 1 फुट की रेंज में अंडे रख दिए। 4 घंटे के बाद जब वो अंडे देखे तो वो पत्थर बन गए। तो उन्होंने सिद्ध किया कि बुरे एडिटेशन का बहुत बुरा प्रभाव है। जो हम कानों में कई प्रकार के ईयरफोन लगाते हैं, ये भी बहुत नुकसानदायक है।
तो हम जितना हमारे लिए ज़रूरत है, उपयोगी है, हम मोबाइल को उतना ही उपयोग करें, क्योंकि ये उतना ही तो बहुत अच्छा भी है और उतना ही बहुत नुकसानदायक है। इसलिए अपने आप को चेंज भी करना है और चेंजिंग भी लानी है। इस समय की मांग है। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत सावधानी भी रखनी है कि चिंताओं भरे इस जीवन में स्वयं को सेफ रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चिंताएं कहीं ना कहीं मनुष्य को परेशान करती रहती हैं। थोड़ा दिन शांति रहती है और फिर परेशान हो जाते हैं। कई परिवारों में बच्चों की समस्याएं, कई शादियों के होने के बाद लड़की घर वापस आ गई है, ये भी समस्याएं हैं। बहुत बढ़ गई आजकल, थोड़ी नहीं, भारत में तूफानी रूप लेती जा रही है। कहीं काम धंधों में समस्याएं, कईयों को विघ्न। तो आप सभी सबसे पहले एक बात को याद रखेंगे कि काम धंधा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, परंतु अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गई। लोन लेकर के भी शुरू किया, वो भी गया। किसी की बीमारी लाइलाज होती जा रही है। ऐसे समय में किसी के संबंधों में कड़वाहट, जब आपको लगे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब आपको लगे कि काम धंधों में बहुत मेहनत लग रही है, किसी और में फील्ड में भी थे और काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विघ्न विनाशक भट्टी की बहुत जरूरत है। कैसे करनी है वो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसको हम 3 बार या 7 बार बोल करके कि मैं विघ्न विनाशक हूं, ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके जिस सभी ने सुने भी हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विघ्न विनाशक हूं, 3-4 बार ये संकल्प करें और फिर 1 घंटा अच्छे से योग करें। जैसे भी आप योग करते हैं, परम धाम में बैठकर बाबा की किरणें लो, कुछ अच्छे अभ्यास करो। 21 दिन आप इस भट्टी को करें। अमृत वेले के बाद के कोई भी 1 घंटा, हम 23 घंटों में कोई भी हम 1 घंटा कर सकते हैं। जो भी विघ्न चल रहा है वो आप इन अभ्यास के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और कोई भी विकर्म हमारे सामने आ गया, वो दीवार बन करके खड़े हैं, हमारे काम धंधों में रुकावट ला रहे हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। जब ये अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही हमारे विघ्न समाप्त होते जाएंगे। ओम शांति।